आज भारत सरकार ने भी ऐसा जवाब दिया है जिसे देखकर उन लोगों की बोलती बंद हो गई है जो रूस या इजराइल को लेकर भारत को बदनाम करने का मौका ढूंढते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को भी पता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं तो बाहर में भी कई ऐसे लोग हैं जो भारत को बदनाम करने का नया नया मौका ढूंढते रहते हैं। जैसे कि इन दिनों एमनेस्टी इंटरनेशनल ढूंढ रही थी, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने उनकी बोलती को बंद कर दी है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि खुद को मानव अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था मानता है, उसने भारत पर यह आरोप लगाए हैं कि भारत ने अपने दोस्त इजराइल को हथियार एवं उससे संबंधित सैन्य उपकरण को देकर गाजा पट्टी में नरसंहार करा दिया, हजारों मासूम लोगों की जान ले ली। जेनेवा कन्वेंशन के तहत मासूम लोगों के प्रति अपने जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया। नेतन्याहू जैसे सिर्फ तानाशाह की मदद की और गाजा में प्रलयकारी युद्ध को शुरू करवा दिया। भारत खुद को जो शांति प्रिय देश कहता है, उसके हाथ आज हजारों मासूम लोगों के खून से रंगे हैं और इसके लिए गाजा के लोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत को इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। हम भारत के खिलाफ वैश्विक स्तर पर आवाज उठाएंगे। अब इसी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया है। देखिए, आप सभी के सामने न्यूज आर्टिकल होगा जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत ने कानून के दायरे में रहकर ही हथियारों की आपूर्ति की है। भारत का विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत पहले की तरह आज भी हथियार एक्सपोर्ट को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका पालन करते हुए भारत अपने मित्र देशों को हथियारों की सप्लाई करता है। जयशंकर के मुताबिक भारत ने हमेशा शांति का रास्ता को अपनाया है, इसीलिए हमने कभी ऐसे देशों को हथियार नहीं बेचा जो भारतीय हथियारों का गलत इस्तेमाल करे। जयशंकर साहब ने स्पष्ट कहा कि इजराइल ने भारत से जो हथियारों को खरीदा गाजा में जो हमास के आतंकी थे उन सभी को मारने के लिए किया, जिन्होंने दर्जनों सैकड़ों लोगों को बंदी बनाकर रखा था और उसके सबूत भी यूएनएससी में दिखाए गए थे। एवं इस बात को लेकर तो फिलिस्तीन ने भी भारत का विरोध नहीं किया, जबकि गाजा पट्टी में उसके ही सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि एमनेस्टी यही रिपोर्ट को अमेरिकी हथियारों को लेकर क्यों नहीं पब्लिश करती, क्योंकि भारत से ज्यादा तो अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई करता है एवं इजराइल ने अमेरिकी F-35 के जरिए कई बार गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक की है। तो इस हिसाब से अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं किया। क्या अमेरिका ने नरसंहार नहीं किया? क्या सिर्फ जानबूझकर इस बार भी भारत को ही निशाना बनाया जा रहा है? अगर एमनेस्टी खुद को निष्पक्ष संस्था बताती है तो अकेले भारत पर उंगली न उठाए। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहकर ही वेपन्स की सप्लाई करेगा। मित्र देशों को तो सबसे पहले भारत हथियार सप्लाई करेगा, एक नहीं हजार मिसाइल बेचेंगे, क्योंकि इस वक्त यूरोप के देश भी यही कर रहे हैं। इसीलिए भारत की आलोचना करना बंद करो। देखा जाए तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल पीओके जैसे करंट मुद्दों पर बात करने के बजाय जो बीती बातें हो चुकी है उस पर बहस कर रही है और भारत विरोधी जो लॉबी है उसे खुश कर रही है। लेकिन जयशंकर साहब ने भी एमनेस्टी को एक बढ़िया जवाब दिया है। तो क्या दोस्तों, आप सभी जयशंकर साहब के बातों से सहमत है या नहीं है? कमेंट कर आप सभी हमें जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।